हम देखेंगे आज कि अगर हमें 9 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है एंड ये जो ए आई एल एल एम्स है जैसे कि क्लॉड और चैट जी पी टी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें क्या स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के देते हैं वर्सेस हम एक ह्यूमन इंटेलिजेंस से देखेंगे कि हमें क्या स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो अभी मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था यहाँ पे कि फाइंड टॉप परफॉर्मिंग 3 सेक्टर्स फ्रॉम screener.in। मैंने एक ही सोर्स दिया है ताकि वो वहीं से जाके पोर्टफोलियो बनाए एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से क्या पोर्टफोलियो बनता है वो हम चेक करेंगे विथ सेम सोर्स। तो ये प्रॉब्लम में मैंने डाला है एंड देन उसके बाद मैंने बोला कि फाइंड टॉप 3 स्टॉक्स एज पर देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ इन गेन्स एंड बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ 9 स्टॉक्स फॉर मी। तो ये चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया तो चैट जीपीटी ने फार्मा, इंडस्ट्रियल, एनर्जी, डिफेंस हाई लेवल पे ये 3 सेक्टर्स को लिया और उनमें उसने सन फार्मा, सुवेन फार्मा, डिविज लैब और यहाँ पे शेफलर, अपार, इंडोटेक, इंडस्ट्रियल्स में लिया, एनर्जी डिफेंस में बी एल, माजगांव डॉग एंड टी पी सी लिया। तो बेसिकली ऐसा जो है इसने पोर्टफोलियो बनाया है और इसमें कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ के गेंस वगैरह कुछ दिए नहीं है, बस उसने एक पोर्टफोलियो बना के हमें दिया है। तो सेम चीज़ अगर हम देखें क्लॉड को, तो क्लॉड को भी हमने ये प्रॉम्प्ट दिया है, find top performing 3 sectors from screener.in, then find top 3 stocks as per the relative strength in gains and build a portfolio of 9 stocks for me। तो यहाँ पे जो है आर एक्स स्टॉक सिलेक्शन के हिसाब से जो है हमें क्लॉड ने वारी रिन्यूएबल दिया है, वारी एनर्जीज, एल्पेक्स सोलार, हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, हिमाद्री स्पेशलिटी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, माजगांव डॉक। और देख इसका अगर आर एस देखेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट 70s एंड 80s में है, इसका भी एक 70s से 90s के बीच में है, इनका भी 70 से 90 के बीच में है। ठीक है, थर्ड पोर्टफोलियो अगर ये बनाने बोलता है तो हाँ, सेम स्टॉक्स का उसने पोर्टफोलियो बनाया है और आर एस स्कोर के हिसाब से बना के हमें दिया है। अभी हम ये सेम चीज़ जाके ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है नहीं, लेकिन सिंपल एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो हम गए यहाँ पे स्क्रीनर में। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 मंथ के हिसाब से सॉर्ट कर दिया। ठीक है, 1 मंथ गेन के हिसाब से हमने सॉर्ट कर दिया और हमारे टॉप 3 सेक्टर्स अगर हम देखें तो आते हैं टेलीकॉम, हेल्थ केयर एंड चलो केमिकल्स। ये तो ETF है, मतलब इसमें सिर्फ सिल्वर एंड गोल्ड बीज रहेंगे, बट फॉर नाउ वी विल कंसिडर टेलीकॉम, हेल्थ केयर एंड केमिकल्स। तो यहाँ पे हम जाएंगे, सिंपली इनको डाल देंगे टेलीकॉम। ठीक है, और अभी इसमें हम RS से सॉर्ट कर देंगे इसको। तो हमारे टॉप 3 बेट्स बन जाते हैं RS के हिसाब से, HFCL, स्टरलाइट टेक और आइडिया। सेकंड हमारा आता है हेल्थ केयर, जो वहाँ पे भी दोनों LLMs ने हेल्थ केयर को प्रेफर किया था। इसमें हमारा टॉप 3 जो आता है वो आता है एक्यूटास, लॉरस लैब्स, ग्रैन्यूल्स, क्योंकि लिए इनका RS जो है ये 96, 98, 99 है डिसेंडिंग में अगर आपने किया तो। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 मंथ्स परफॉर्मेंस इनका देखें तो 48%, 33%, 35% गेन हुआ है। 1 मंथ में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, 1 वीक में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, 1 डे में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट इनका शार्प भी अच्छा है, मतलब विद द सेम रिस्क दे हैव गेन्ड मोर कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। थर्ड चीज़ जो है हमारा आ जाता है केमिकल सेक्टर।
केमिकल सेक्टर में यहाँ पे हम में आ जाता है बालाजी अमीन्स, सोलार इंडस्ट्रीज़, नवीन फ्लोराइन। तीनों भी 90 के ऊपर है। 3 मंथ्स रिटर्न काफ़ी बढ़िया है। इसके 70%, 41% है नवीन फ्लोराइन के, एक और अराउंड 13%। 1 मंथ में भी अच्छे कर रहे हैं, 1 वीक में भी अच्छे कर रहे हैं, 1 डे में भी दे आर डूइंग बेटर। सो बेसिकली हमारे स्टॉक्स अगर हमने देखे तो ये 9 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनता है। नवीन, सोलार, बालाजी, उसके बाद हेल्थ केयर में हमारा बनता है एक्यूटास, लॉरास, ग्रैन्यूल्स। उसके बाद टेलीकॉम में हमारा बनता है HFCL, स्टरलाइट टेक एंड आइडिया। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो भी सोच रहे हैं AI के बारे में, LLM मॉडल्स के बारे में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में, सो दे आर नॉट येट देयर फॉर अस टू यूज़ देम इन आवर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी। तो यहाँ पे जो है ये ह्यूमन इंटेलिजेंस हमें एक बेटर कन्विक्शन देता है फॉर डिसीजन मेकिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। एंड ऐसे ही हम एक छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहेंगे फॉर यू टू गेट वैल्यू एड फ्रॉम माई साइड। So with this we'll wrap up. See you next time.